बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक भेड़िए का वाक़या बयान करेंगे जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये एक सच्चा वाक़या है जो आपके दिल को छू लेगा। अगर आप मुसलमान हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने मुसलमान होने का सबूत दें। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ये वाक़या हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का एक ऐसा बाब है जो न सिर्फ आपकी नबूवत की सच्चाई पर गहरी मोहर साबित करता है बल्कि ये भी साबित करता है कि आपकी रिसालत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं थी बल्कि कायनात के हर मखलूक, हर चरिंद और परिंद और हर जंगली जानवर को भी आपकी आमद और आपके मर्तबे का इल्म था। ये वाक़या ईमान को ताज़ा कर देता है और दिल में अल्लाह और उसके आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को मज़ीद बढ़ा देता है। मदीना मुनव्वरा के अतराफ में एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। वो एक आम आदमी था जो दिन भर अपनी मेहनत मजदूरी में मशगूल रहता और शाम को अपने घर लौट जाता। उसका दिल दुनिया की बातों से साफ था और उसकी जिंदगी में कोई बड़ी ख्वाहिश न थी। एक दिन जब वो अपनी बकरियों को एक सरसब्ज चरागाह में ले गया तो अचानक एक भूखा भेड़िया घात लगाए बैठा था। चरवाहे को इस बात की खबर न थी कि आज उसकी जिंदगी का एक ऐसा लम्हा आने वाला है जो उसे तमाम उम्र याद रहेगा। भेड़िए ने अचानक हमला किया और एक सेहतमंद बकरी को मुंह में दबाकर भागने लगा। चरवाहा ये देखकर सख्त परेशान हुआ और अपनी लाठी लेकर भेड़िए के पीछे दौड़ा। वो चीख चीख कर भेड़िए को डरा रहा था ताकि वो बकरी को छोड़ दे। उसने अपनी पूरी ताकत से भेड़िए पर पत्थर और मिट्टी के ढेले फेंके और आखिरकार अपनी लाठी से भेड़िए को जख्मी कर दिया। भेड़िया जख्मी हुआ तो उसने बकरी को छोड़ दिया और एक ऊंचे ठेले पर जा खड़ा हुआ। चरवाहा खुश हुआ कि उसने अपनी बकरी को बचा लिया, मगर उसकी खुशी उस वक्त हैरत में बदल गई जब उसने देखा कि वो जख्मी भेड़िया इंसानी ज़बान में उससे मुखातिब होकर कह रहा है, क्या तुमने मुझसे वो रिज़्क छीन लिया जो अल्लाह ने मुझे दिया था? चरवाहा अपनी जगह पर साकित खड़ा हो गया। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक जंगली दरिंदा उससे इंसानों की तरह बातें कर रहा है। उसने घबरा कर अपने दिल में सोचा, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ या ये सब कुछ हकीकत है? भेड़िए ने चरवाहे की हैरानी भांप ली और अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ए चरवाहे, मुझसे बातें करने पर इतना ताज्जुब करते हो? तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारे अक़ब में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो तुम्हें गुज़िश्ता ज़मानों और तुम्हारे बाद होने वाली बातों की खबर दे रहा है? वो ऐसा नबी है कि जिस पर तुम्हारी दुनिया और तुम्हारी आखिरत की भलाई का दारोमदार है। ये जुमले चरवाहे के लिए किसी अलार्म से कम न थे। उसने फौरन समझ लिया कि ये भेड़िया किसी आम शख्स की बात नहीं कर रहा बल्कि उस हस्ती की तरफ इशारा कर रहा है जिसका चर्चा मदीना मुनव्वरा की हर गली में हो रहा है। वो फौरन अपनी बकरियां छोड़कर मदीना की तरफ भागा और ये वाक़या लोगों को सुनाने लगा। जब ये वाक़या नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चरवाहे को बुलाया और फरमाया, क्या तुमने ये वाक़या लोगों को सुनाया है? चरवाहे ने लरजती हुई आवाज़ में हाँ कहा और सारा किस्सा बयान कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात की तस्दीक की और वहाँ मौजूद सहाबाए किराम से मुखातिब होकर फरमाया, ये भेड़िया सच कहता है। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दरख्त, पत्थर और जंगली जानवर इंसानों से बातें नहीं करेंगे। इस वाक़ये की तस्दीक से सबका ईमान मजीद पुख्ता हो गया। वो जान गए कि उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का असर सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं है बल्कि कायनात के हर मखलूक आपके मर्तबे और अजमत से वाकिफ है। ये वाक़या हमें कई अहम सबक देता है। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से एक है। मौजज़ा इस बात का सबूत होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं और अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं। ये वाक़या हमें बताता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं थी बल्कि आप तमाम जानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। ये वाक़या हमें इस बात का यकीन दिलाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात सच थी
اور آپ کا ہر قول و فعل اللہ کی رضا کے مطابق تھا۔ یہ واقعہ اللہ کی لامحدود قدرت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک بے زبان جانور کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے اور اپنے نبی کی صداقت کا ثبوت فراہم کر سکتا ہے کہ ہر جاندار روح اور ہر بے جان چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ جب ایک بھیڑیا اپنی فطرت کے خلاف بول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے سکتا ہے تو ہم انسانوں پر یہ زیادہ فرض ہے کہ ہم اپنے نبی کی اطاعت کریں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ یہ واقعات صرف کہانیاں نہیں بلکہ ہمارے ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والا ایک اہم ستون ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور مزید اسلامک واقعات کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔